नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज की ब्लाउज की बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी आसान और सरल तरीके से। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं ना, आरोमल की कटिंग हमें कैसे करनी है, आरोमल किसको कहते हैं, शोल्डर क्या होता है, बाजू की चौड़ाई हम कितनी लें, और जो चौड़ाई भी अगर आप ले लेते हैं फिर भी छोटी पड़ रही है बाजू, अगर आपने बाजू की चौड़ाई बराबर ली है तो अगर बाजू छोटी पड़ रही है तो उसका जो सोल्यूशन है वो हम कैसे निकालें, इसको हम कैसे लगाएं। तो आज मैं वो सब बताऊंगी और मैंने इसके बारे में चार्ट भी बनाई है, वो मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगी और बताऊंगी। लेकिन वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें। अब देखिए, कुछ लोग आरोमल निकाल लेते हैं लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं निकाल पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आरोमल नहीं जानते हैं। अब देखिए, जब हम यहाँ पे गले की जो कटिंग करते हैं ना, इसको तो गला बोलते हैं। जब हम यहाँ पे ये कटिंग करते हैं तो इसको आरोमल बोलते हैं। अब देखिए, इसकी हमें चौड़ाई कैसे निकालनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, हमेशा मैं आपको बताती हूँ और बाजू के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, तो प्लीज चैनल में भी देखा करें कि किस तरीके से हम बाजू को जोड़ते हैं, लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई वो कितनी हो रही है, 12 इंच। तो 12 इंच एक साइड है, यहाँ पे हम एक साइड 12 इंच हो रही है। तो जब हम कपड़े को लेंगे ना, अब देखिए कपड़ा भी ऐसा ही है। कपड़ा जो साड़ी का होता है या आप ब्लाउज का पीस लेते हैं तो वो उतना ही कपड़ा आता है, ज्यादा चौड़ाई में भी नहीं आता है। तो आप चाहे जहाँ से जैसे निकाल लें। तो देखिए, यहाँ पे जैसे ये कपड़ा है हमारा, तो 12 इंच था, तो वो एक बाजू का है, एक साइड का। तो आपको कपड़ा डबल करके लेना है। तो यहाँ पे करीब कपड़े की जो चौड़ाई होनी चाहिए ना, वो 2 इंच छोड़ के, जैसे 12 दूनी 24 होते हैं, 12 है एक साइड, तो जो ये है ना, तो ये पीछे का 12 है तो आगे का भी 12 होगा। जब हम इसमें आगे का पल्ला जोड़ेंगे ना तो वो भी 12 होगा। तो देखिए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसके बारे में मैंने चार्ट बनाई है। हर साइज की जो चेस्ट होती है, आरोमल होते हैं ना, उसके ऊपर मैंने चार्ट बनाई है। तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम ये आगे का पल्लर इस तरीके से जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद देखिए ये बराबर आ रहे हैं ना, तो हम एक साइड का ये नाप रहे हैं। तो ये कितना हो रहा है, 12 इंच। फिर दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये 12 इंच हो रहा है, आगे का 12 हो गया और पीछे का 12। तो कपड़े की जब चौड़ाई हम इसको देखेंगे तो कितनी हो रही है, 24 इंच। तो 24 इंच में हम 2 इंच कम कर देंगे। कभी भी आपके यहाँ पे आरोमल 20 इंच हो रहे हैं तो उसमें आप 2 इंच कम कर दीजिए, 18 इंच की कपड़े की चौड़ाई लीजिए। इतना आपको करना है। तो जब भी आप आरोमल के लिए कटिंग करेंगे ना बाजू की, तो इसी तरीके से लेना है। जैसे आपकी चेस्ट कम है तो आपके यहाँ पे आरोमल हो रहे हैं 10 इंच, तो आगे का 10 इंच और पीछे का 10 इंच, तो पूरा कपड़ा कितना हो जाएगा चौड़ाई में, 20 इंच। तो 20 इंच का आपको 2 इंच कम करना है। तो आपको कपड़े की चौड़ाई कितनी लेनी है, 18 इंच। अब देखिए, यहाँ पे जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 17 इंच, तो मान के चलिए 18 इंच है। तो 18 इंच ये कपड़े की चौड़ाई है। तो अब यहाँ पे हम बाजू की जो लंबाई की पहले बात करेंगे और हर साइज की बाजू की कटिंग और स्टिचिंग में आपको बताऊंगी। अब देखिए, बात करेंगे हम पहले 3 या 4 इंच की बाजू। तो देखिए, यहाँ पे हमने 4 इंच की बाजू की कटिंग कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कपड़े की चौड़ाई हमें 18 इंच लेनी है। जब हमारे आरोमल 20 इंच के हैं तो हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे 2 इंच छोड़ के, तो 18 इंच लेंगे, 2 इंच हमें उसमें कम करना है। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है, तो इसको हम जब तैयार करेंगे तो 3 इंच की तैयार होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब कटिंग करेंगे तो ज्यादा नहीं लेंगे। तो जैसे हमारा 1 इंच तो यहाँ पे चला जाएगा सिलाई के लिए। अब यहाँ पे हमें कितना मिला, 3 इंच, तो 2 इंच लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। 2 इंच लेने के बाद देखिए, इसकी ज्यादा कटिंग नहीं होगी, इस तरीके से कटिंग होगी, देखिए इस तरीके से। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी करके कटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे 3 इंच की बाजू तैयार। तो अब हम देखिए ज्यादा 5 इंच की बनाएंगे बाजू। अब यहाँ पे हमने 5 इंच की बाजू बनानी है तो हमें 6 इंच लेना है, 6 इंच लेना है। तो अब हम यहाँ पे देखिए कितना लेंगे, 3 इंच ले लेंगे। यहाँ पे हम 3 इंच ले लेंगे और इसको भी देखिए हमें ऐसे करके ऊपर के साथ ऐसे करके
लेके जाना है। तो देखिए इसका शेप अलग आया है और इसका शेप अलग आया। अब इसका शेप अलग कैसे आया है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना बाजू की वो कम है, तो इसकी कटिंग यहीं पे इतनी ही होगी। और इसकी कटिंग देखिए अच्छी लग रही है, देखिए इस तरीके से हो रही है। तो इसमें हमें यही देखना है कि अगर हमारी बाजू 3 इंच की तैयार हो रही है तो 1 इंच तो हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। तो 1 इंच तो होना चाहिए ना, जब हम इसकी जो फिटिंग करेंगे ना मोरी की, इस पे हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको ऐसे फिटिंग करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे 1 इंच की तो चौड़ाई चाहिए ना। तो इस तरीके से हम छोटी बाजू कटिंग करेंगे। और अगर हम 5 इंच की बनाएंगे तो हम इस तरीके से, अब देखिए हम 10 इंच की बाजू बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें 10 इंच की बाजू बनानी है तैयार। तो इसके लिए हम 1 इंच लेंगे सिलाई के लिए, तो 11 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच लेंगे इस तरीके से, और इसको देखिए ऐसे अच्छे से ऐसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए 3 इंच ले लिया। अब इसी तरीके से हमें अलग अलग बाजू की अलग अलग कटिंग करनी है और निशान लगाने हैं। छोटी बाजू के लिए हमें कम लेना है कटिंग में, और बड़ी बाजू है तो हम 3 इंच लेंगे। अगर हम यहाँ पे जो फुल स्लीव्स होती है ना ज्यादा, यानी कि 18 या 20 इंच की बना रहे हैं। अब हमने 20 इंच की बाजू बना रहे, तो हम यहाँ पे देखिए 4 इंच लेंगे और इसको देखिए ऐसे करके हमें ऐसे कटिंग करनी है। 4 इंच लिया है हमने यहाँ पे। तो देखिए अलग अलग लंबाई होती है, अलग अलग कटिंग होती है। अब इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। और दिक्कत कहाँ पे आती है, बाजू की जो चौड़ाई है उसमें, क्योंकि आपको चौड़ाई कितनी लेनी है वो आपके समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए अभी मैंने जो ये बाजू कटिंग की थी ना, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई कम थी बॉर्डर वाले की, तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया है, वो मैंने आपको कटिंग में भी बताया है। इस तरीके का अगर कपड़ा है तो हम कैसे बाजू को निकाले। अब इसके बाद भी हमने देखिए यहाँ पे कितना कपड़ा जोड़ में लगा लिया, करीब 4.5 इंच है। तो मैंने यहाँ पे जो कपड़ा लिया था वो 5 इंच का लिया, आधा इंच मेरा सिलाई में चला गया, तो 4.5 इंच मिला है। अब देखिए यहाँ पे कितनी इसकी जो चौड़ाई है 17 इंच हो रही है। अब ये कहाँ से आ जाएगी आरोमल में, तो हमें इसमें पट्टी लगानी पड़ेगी, जो चिरैया बोलते हैं ना वो लगानी पड़ेगी। क्योंकि बाजू जब कपड़ा कम है तो हम उसको कैसे लगाएं, ये बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। देखिए इसको मैंने डबल कर लिया और देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे जोड़ेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कम पड़ रहा है, यहाँ पे कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे हम चिरैया लगाएंगे। चिरैया को कैसे लगाया जाता है, तो देखिए हमें करीब 2 इंच की लंबाई लेनी है कपड़े की, 2 इंच की चौड़ाई लेनी है। मैं तो आपको हर तरीके से समझाती हूँ कि आप अच्छे से सीख जाएं। 2 इंच की हमने यहाँ पे चौड़ाई ले ली, आधा इंच और अलग से ले लेंगे सिलाई के लिए। अब इस तरीके से हमने पट्टियाँ काटी हैं, 4 पट्टियाँ हो गई। अब कपड़े में दिक्कत तो वही आती है जहाँ कपड़ा कम होता है, तो उसको हम कैसे जोड़ें, तो वही दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, एक टुकड़ा यहाँ पे और एक टुकड़ा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये टुकड़े को हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे हमें देखिए थोड़ा सा ऐसे कटिंग करना है। जब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ना बाजू की, तो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हम सिलाई भी लगा सकते हैं, बाद में भी कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए बाजू की जब चौड़ाई कम पड़ती है तो हमें इस तरीके से तैयार, जो टेलर होते हैं वो भी इसी तरीके से तैयार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने सादा ब्लाउज बनाया था, इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आपको बताई है मैंने। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया, ये बॉर्डर वाला कपड़ा था ना, तो जब बॉर्डर छोटा पड़ा तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगा लिया। अब जोड़ लगाने के बाद भी हम इसको जोड़ रहे हैं तो चौड़ाई कम पड़ रही है आरोमल में। अब आप लोग बोलेंगे कि चौड़ाई कैसे कम पड़ गई, होता है ऐसा, जब कपड़ा कम है तो चौड़ाई कम पड़ जाती है। तो और गुंजाइश भी हमें चाहिए यहाँ पे, जब हमारे कस्टमर बोलते हैं कि हमें यहाँ पे गुंजाइश चाहिए तो चौड़ाई कम पड़ जाती है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पूरे में, ये आरोमल पे पूरे में बाजू लगी हुई है, तो अगर कस्टमर चाहेगा तो यहाँ तक सिलाई को खोल सकता है और भी ढीला कर सकता है यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद। तो इसमें गुंजाइश ज्यादा है तो हमें चौड़ाई भी उसी के हिसाब से लेनी पड़ती है। तो मैंने देखिए यहाँ पे चिरैया लगाई है,
ये जोड़ लगाने के बाद में मुझे यहाँ पे चिरैया लगानी पड़ी। जो चीज है जो हम सिलते हैं वो ही मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है, अब देखिए 2 मीटर कपड़ा है और उसमें से आप बाजू बनाएंगे तो वो एकदम अच्छे से निकल आएगी। और कपड़ा उतना ही आता है 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर, उसी में से हमें बाजू निकालनी है और गले की पाइपिंग निकालनी है, आगे पीछे के पल्लर निकालने हैं। तो हम किस तरीके से निकालें, तो वो हमें छोटा छोटा कपड़ा भी यूज में लेना पड़ता है जब भी हमारा ब्लाउज बन पाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जोड़ के बताती हूँ किस तरीके से। अब जैसे ये हमारे पल्लर हैं तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, इस तरीके से पहले हम यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमें ये कपड़ा मिला है। अब देखिए इसमें ये दूसरे कलर का एक कपड़ा आ गया है और बॉर्डर हमारा ये पूरा इस तरीके से है साड़ी का। अब इसके जो कपड़े की चौड़ाई है ना वो देखें कितनी है। अब देखिए कपड़ा जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब देखिए कपड़ा चौड़ाई में कितना है वो भी हमें देखना है, छोटा है तो उसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई है वो 20 इंच है, तो इसको हम डबल करेंगे इस तरीके से, अच्छे से बराबर कर लें। अब 20 इंच है तो जैसे मैंने आरू मतलब आपको बताया था ना, यहाँ पे अगर हमारा 20 इंच है तो 18 इंच लेना है, अगर 24 इंच है तो 22 इंच लेना है। इस तरीके से हमें कम ज्यादा करना है। तो देखिए यहाँ पे हम 4 इंच ले लेंगे कटिंग के लिए इस तरीके से, और इसको देखिए हम ऐसे ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद भी देखिए अगर हमारी चौड़ाई कम है तो ये जो टुकड़े बचे हुए हैं इसको हम ऐसे रखेंगे। अब देखिए कितनी चौड़ाई हो गई हमारी, 22 इंच की हो गई चौड़ाई। और यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे जब हम इसको जोड़ लेंगे जब। अब देखिए यहाँ पे बाजू की कटिंग हो गई है तो एक बाजू को हम लेंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगानी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा ली शोल्डर के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे। देखिए लगाने से पहले हमें इसको नापना है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई बराबर आ गई। तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला है ना, अगर चौड़ाई कम है तो हम ये टुकड़ों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पहले पीछा देख के चलना है कि अगर चौड़ाई कम है तो ये टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हमारी ये चौड़ाई बराबर आ गई है। अब हम इसको जोड़ेंगे। बाजू को लगाते समय हमें खींचना नहीं है, बस आरोमल के ऊपर रखना है, सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये बाजू जुड़ गई है, देखिए अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। देखिए जोड़ने के बाद अब जैसे हमारी यहाँ पे जितनी भी फिटिंग है उसको ऐसे करके हमें ऐसे सिलाई लगानी। देखिए यहाँ पे। अब देखिए जैसे जो नए लोग हैं ना वो आरोमल नहीं जानते हैं, शोल्डर नहीं जानते हैं, तो जो मैंने ये चार्ट बनाई है ना तो इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छी लगी, समझ में आया है। चार्ट मैं आपको दूंगी लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपके समझ में आए। और ये वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो रही है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।